आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कैश बुक कीपिंग के वाले से। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट देख लें पहले क्या करना होता है आपने, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल लिखना होता है, बिजनेस नेम जो क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर हम लिखेंगे कैश बुक और उसके आगे कैटेगरी, सिंगल कॉलम बना रहे हैं या डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, और फिर आगे हम तारीख लिखेंगे, फॉर द मंथ या जो भी हमारे पास गिवन होगा। फिर हम तारीख लिखेंगे जो भी हमारे पास मेंशन होगी। नॉर्मली जो कैश बुक होती है वो मंथली रिकॉर्ड की बनाई जाती है, यानी हर मंथ के एंड पे, क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बिजनेस में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम नॉर्मली ज़्यादा वेट नहीं करते, यानी हर मंथ के एंड पे हम इसे क्लोज करते हैं। इसलिए नॉर्मली जो डेट आएगी इसमें फॉर द मंथ ऑफ, और आगे जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे आपने मंथ लिख देना है और ईयर लिख देना है। उसके बाद आपने ये जो बुक बनानी है बिल्कुल लेजर के फॉर्मेट पे होती है, यानी इसकी जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट होगी और जो क्रेडिट साइड है, जो राइट साइड है वो क्रेडिट होगी। और इसकी रिकॉर्डिंग क्या है कि डेबिट साइड पे आपने सारी रिसिप्ट्स लिखनी है, यानी सारी वो रिकॉर्डिंग लिखनी है जिनमें से बिजनेस में पैसे आते हैं, और क्रेडिट साइड पे सारी वो रिकॉर्डिंग लिखनी है जिनमें से बिजनेस में से पैसे जाते हैं। फॉर्मेट भी कॉलम्स देख लें, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले डेट का कॉलम, जिसमें अगर डेट गिवन हो तो वो लिखेंगे, नहीं तो सीरियल नंबर। फिर रिसिप्ट्स के जो कॉलम है उसमें हमारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि किस वजह से पैसे आए हैं, उसका नाम लिखेंगे। फिर वाचर नंबर, इस कॉलम को आपने खाली छोड़ा करना है, क्योंकि हमारे पास पेपर में क्वेश्चन जो आता है उसमें वाचर नंबर गिवन नहीं होते। प्रैक्टिकली यहाँ पे हम उस वाचर का नंबर लिखते हैं जिसकी हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसकी सबूत के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, बिल मिलता है, वाचर मिलता है, तो उसका जो नंबर होता है वो यहाँ लिखा करेंगे हम। लेकिन क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं होता इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो वी का मतलब है वाचर, एन का मतलब है नंबर, तो वाचर नंबर वी एन आपने लिख के कॉलम खाली छोड़ देना। नेक्स्ट है एल एफ, एल मतलब लेजर, एफ मतलब फॉलियो। इसको भी कॉलम आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि पेपर में लेजर का नंबर भी हमारे पास गिवन नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग लेजर के कौन से पेज नंबर पर है वो पेज नंबर हमने यहाँ लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपने पेपर में से खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट है हमारे पास रुपीज़ का कॉलम, जिसमें हम अमाउंट लिखा करेंगे। यहाँ हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर उसी तरह क्रेडिट साइड का फॉर्मेट है, यानी सबसे पहले डेट आएगी, फिर पेमेंट्स, यानी वो सारी रीज़न लिखनी है पेमेंट्स के कॉलम में जिस वजह से पैसे बिजनेस में से जा रहे हैं। फिर वीएन उसी तरह वाचर नंबर, इसमें भी ट्रांजैक्शन का, फिर लेजर फॉलियो नंबर भी, और आगे रुपीज़ का कॉलम। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिस पर हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं साथ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शन ऑफ सिंगल एंटरप्राइज इनकॉर्पोरेशन। यानी उसने कहा ये डाटा गिवन है आपको सिंगल एंटरप्राइज का, तो सिंगल एंटरप्राइज इनकॉर्पोरेशन आ गया, बिजनेस का नाम भी हम टाइटल में लिख देंगे। बाकी टाइटल मैंने आपको समझा दिया, कैश बुक सिंगल कॉलम और फिर फॉर द मंथ या जो भी तारीख, क्योंकि इसमें तारीख गिवन नहीं है इसलिए जो फॉर्मेट मैंने बनाया है उसमें फॉर द मंथ के बाद एक ब्लैंक लगा दिया जहाँ पे डेट आएगी। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल कहते हैं उसको, और जब कैपिटल लगता है तो बिजनेस में पैसे आते हैं, यानी ये रिसिप्ट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट देखें, परचेज गुड्स, चीज़ें खरीदनी है, तो रीज़न बनेगी हमारे पास परचेज, और जब चीज़ें खरीदते हैं तो बिजनेस में से पैसे जाते हैं, इट मीन्स ये पेमेंट साइड पे आएगा, यानी क्रेडिट साइड पे इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास परचेज फर्नीचर, सेम इसी तरह अब रीज़न आएगी हमारे पास फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वजह से बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, पिछली ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स था तो गुड्स की वजह से हमने नाम परचेज का लिखा, लेकिन यहाँ परचेज फर्नीचर है तो इसलिए फर्नीचर का नाम लिखेंगे। ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो जनरल एंट्रीज में हमने पढ़ा था कि जब भी गुड्स का नाम आए तो रिकॉर्डिंग परचेज के नाम से होती है, और जब भी फर्नीचर या किसी भी फिक्स एसेट वगैरह का नाम आए तो वो उसकी रिकॉर्डिंग परचेज के नाम से नहीं करते बल्कि उस एसेट के नाम से करते हैं। और फिर से फर्नीचर खरीद रहे हैं, इट मीन्स पैसे बिजनेस में जाएंगे, तो ये भी पेमेंट साइड पे आएगा, यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा।
फिर पे सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं तो रीजन आ जाएगी हमारे पास सैलरी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पेमेंट साइड पे आएगी, यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी ये भी। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, जब भी बिजनेस में से पैसे जा रहे हों तो उसकी रीजन को पेमेंट साइड पे लिख देना है, और जब बिजनेस में पैसे आ रहे हों तो उसे डेबिट साइड पे लिख देना है, रिसिप्ट साइड पे लिख देना है। एक्वायर मशीनरी, एक्वायर का मतलब होता है खरीदना, हासिल करना, यानी इट मीन्स हम मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मशीनरी खरीदने की वजह से फिर से बिजनेस में से पैसे जाएंगे, तो इस दफ़ा जो रीज़न है वो बन जाएगी हमारे पास मशीनरी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी पेमेंट साइड पे, यानी क्रेडिट साइड पे हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट वन इज पे कमीशन, फिर से पे कर रहे हैं तो रीज़न आ जाएगी हमारे पास कमीशन की, और ये पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा, यानी क्रेडिट साइड पे हम इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 7 है सेल गुड्स टू अहमद ऑन कैश, सेल किए तो रीज़न आ जाएगी हमारे पास सेल, और जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो पैसे बिजनेस में आते हैं, इट मीन्स इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे रिसिप्ट साइड पे, यानी डेबिट साइड पे। फिर पे कैश टू अली, अली को कैश पे कर रहे हैं तो रीज़न में नेम आ जाएगा हमारे पास अली का, और बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो इसलिए पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड पे। फिर है परचेज अ टाइप राइटर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए टाइप राइटर खरीद रहे हैं तो रीज़न आएगी हमारे पास टाइप राइटर, और फिर से क्योंकि खरीद रहे हैं बिजनेस में से पैसे जाएंगे तो रिकॉर्डिंग आएगी पेमेंट में, यानी क्रेडिट साइड पे। और फिर कैश सेल, यानी कैश पर सेल किया तो रीज़न आएगी सेल, और सेल करते हैं तो बिजनेस में पैसे आते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग होगी हमारी रिसिप्ट साइड पे, यानी डेबिट साइड पे। तो पूरा क्वेश्चन देखें अगर हम एक दफ़ा, तो रिसिप्ट हमारे पास सिर्फ 3 आई हैं। एक है हमारे पास कैपिटल की, जब कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया तब बिजनेस में पैसे आए हैं। एक है हमारे पास नंबर 7, सेल की है हमारे पास तब बिजनेस में पैसे आए हैं। और एक है हमारे पास नंबर 10, ये भी सेल की है तो हमारे पास बिजनेस में पैसे आए हैं। यानी 3 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसमें हमारे पास पैसे आ रहे हैं बिजनेस में। और बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 2, इसमें से बिजनेस में पैसे जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में फर्नीचर खरीदा था, इसमें भी पैसे बिजनेस में से जा रहे हैं। सैलरी पे की है तब भी बिजनेस में से पैसे जाएंगे तो पेमेंट साइड पे। मशीनरी खरीदी है, इसमें भी पैसे जाएंगे तो ये भी पेमेंट साइड पे। फिर कमीशन पे की है, इसमें से भी पैसे जाएंगे तो ये भी पेमेंट साइड पे आ जाएगा। अली को पैसे पे किए हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 में, ये भी पेमेंट साइड पे आएगा। और फिर टाइपराइटर खरीदा है ट्रांजैक्शन नंबर 9 में, तो ये भी पेमेंट साइड पे आएगा। तो अब देखते हैं कैश बुक में इनकी रिकॉर्डिंग हमने कैसे करनी है। जी तो देखिए, उसी तरह पहले बिजनेस नेम, कैश बुक का टाइटल और फॉर दी मंथ, उसका फॉर्मेट बना के, तो ये देखिए हमने डेबिट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे 3 रिकॉर्डिंग कर ली। एक कैपिटल की दफ़ा बिजनेस में पैसे आए थे, बाकी ट्रांजैक्शन नंबर 7 एंड 10 में सेल की वजह से बिजनेस में पैसे आए थे, तो उनकी अमाउंट की रिकॉर्डिंग हमने रिसिप्ट साइड पे कर ली है। और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस में पेमेंट साइड पे थे, तो देखें फर्नीचर, परचेज, फर्नीचर, सेल, मशीनरी, कमीशन, अलीज अकाउंट और टाइपराइटर, इन सब में जो रिकॉर्डिंग थी वो पेमेंट की थी, यानी बिजनेस में से पैसे जा रहे थे, तो इन सबको हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अब इतनी रिकॉर्डिंग के बाद आपने क्या किया करना है, इसको बैलेंस को मैं फिलहाल डिलीट करूं ताकि आपको समझ आ जाए। इतना काम करने के बाद आपने रिसिप्ट साइड का भी टोटल कर लेना है। वो हमने अगर टोटल किया तो नीचे देखिए मैंने लिख दिया है, रिसिप्ट साइड का टोटल बना हमारे पास 12,40,000। और सेम इसी तरह जो पेमेंट साइड पे रिकॉर्डिंग हमने की थी, उन सब वैल्यूज का भी आपने टोटल कर लेना है। तो इन सब साइड का जब हमने टोटल किया तो पेमेंट साइड का टोटल आ गया हमारे पास 3,62,000। अब देखें आपने किया क्या करना है, बैलेंस करने का तरीका समझ लें। दोनों साइड्स का टोटल करके आपने साइड पे लिख लेना है या नीचे लिख लेना है, और फिर देखना है जोन सी साइड का टोटल बड़ा होगा उसे दोनों तरफ लिखना है। तो देखें, क्योंकि रिसिप्ट साइड का टोटल बड़ा था 12,40,000, और जो पेमेंट साइड थी उसकी वैल्यू कम थी 3,63,000,
3,62,000 थी, तो 12,40,000 ये टोटल बढ़ा है। इसको पहले हमने दोनों साइड के टोटल पे लिख लिया है। देखें, रिसिप्ट साइड के टोटल में भी 12,40,000 ही लिखना है आपने, और पेमेंट साइड के टोटल पे भी 12,40,000 ही लिखना है, यानी बड़े टोटल को दोनों तरफ लिखना है। फिर आपने क्या करना है, रिसिप्ट साइड के टोटल और पेमेंट साइड के टोटल को माइनस कर देना है। तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे ये बैलेंस है, यानी 12,40,000 में से 3,62,000 आपने माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे बैलेंस, और बैलेंस का रूल याद रख लें, ये हमेशा छोटी साइड पे लिखा जाता है। क्योंकि पेमेंट की साइड छोटी थी, इसलिए जो बैलेंस है उसे हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे, यानी रिसिप्ट साइड के टोटल को और पेमेंट साइड के टोटल को माइनस करके, और बैलेंस लिखना है आपने छोटी साइड पे। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 8,78,000। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में और प्रॉब्लम नंबर 1 में एक मेन फ़र्क है कि प्रॉब्लम नंबर 2 में बैलेंस गिवन है। जैसा हमने अभी पढ़ा प्रॉब्लम नंबर 1 में, कि जब हम 1 मंथ की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो उसके एंड पे हमारे पास बैलेंस आ जाता है। वो बैलेंस एक्चुअली क्या होता है, उस बैलेंस को हमने नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र कर देना होता है, यानी जब नेक्स्ट मंथ की रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम इसी तरह ऐसा पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें ऑलरेडी बैलेंस गिवन हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस गिवन हुआ तो उसको आपने बैलेंस के नाम से लिख देना है अपनी डेबिट वाली साइड में, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट नेचर का होता है। तो ये देखें, हमने पहले से ही एक बैलेंस डेबिट साइड पे लिख दिया हुआ है 45,000 का। एक्चुअली ये वही बैलेंस है जो पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसे अब हमने इस महीने के ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिख दिया है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपने लिख देना। जिस तरह ये देखें लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹45,000। तो अगर इस तरह से बैलेंस गिवन हो तो आपने इसे डेबिट साइड पे बैलेंस के नाम से पहले ही लिख देना है। बाकी देखते हैं अब क्वेश्चन। तो ये बैलेंस था, ये बैलेंस के नाम से आ जाएगा हमारे पास रिसिप्ट साइड पे। आगे बढ़ते हैं, कैश परचेजेस, यानी कैश पे परचेज किए हैं, इट मींस परचेज के नाम से आएगा। और हमने पढ़ लिया जब परचेज करते हैं तो बिजनेस में से पैसे जाते हैं, इट मींस इसकी रिकॉर्डिंग होगी पेमेंट साइड पे। फिर है परचेज अलमीरा, फिर से अलमीरा खरीद रहे हैं तो बिजनेस में से पैसे जाएंगे, यानी अलमीरा के नाम से रिकॉर्ड होगा, ये भी पेमेंट साइड पे। फिर परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फिर से जब खरीदें तो बिजनेस में से पैसे जाएंगे, तो फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड होगा पेमेंट साइड पे। फिर कैश सेल, सेल किया तो बिजनेस में पैसे आएंगे, सेल के नाम से हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड पे। फिर सेल अलमीरा, अब अलमीरा सेल कर दिए तो अलमीरा के नाम से लिखेंगे रिसिप्ट साइड पे, क्योंकि सेल करें तो बिजनेस में पैसे आते हैं। इस पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जो पहले हमने पढ़ लिया था, कि अगर सिंपल सेल हो या गुड्स सेल करें तो सेल के नाम से रिकॉर्डिंग करते हैं, और अगर कोई फिक्स एसेट वगैरह सेल करें, जिस तरह यहाँ अलमीरा सेल कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग सेल के नाम से नहीं करेंगे बल्कि अलमीरा के नाम से करेंगे। उसके बाद देखें सेल फर्नीचर, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, सेल कर रहे हैं तो रिसिप्ट साइड पे आएगा, लेकिन अब आएगा फर्नीचर के नाम से। फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया है। देखें, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारे जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, वो इन कैश फॉर्म हमें पैसे नहीं देता जब भी आप बैंक से लोन लें। यही वजह है कि इसकी हम रिकॉर्डिंग सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कैश का ताल्लुक नहीं आया। हमने पढ़ लिया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्डिंग होती है सिर्फ कैश की, यानी बिजनेस में कब कैश आया उसे रिकॉर्ड करना है रिसिप्ट में, और जब कैश जाएगा उसे रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड पे। क्योंकि जब हम बैंक से लोन लेंगे तो कैश फिलहाल नहीं आया बिजनेस में, लोन लेने पर बैंक जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। इसी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग हम सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे। फिर है कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में 2,000 रुपये जमा कराए हैं, यानी अब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं? बैंक में, तो बैंक के नाम से रिकॉर्डिंग आएगी पेमेंट साइड पे। और फिर पे किया हमने ऑक्ट्राई ऑन गुड्स, खर्चा पे किया ऑक्ट्राई का। तो जब हम खर्चा पे करते हैं तो तब भी बिजनेस में से पैसे जाते हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी ऑक्ट्राई के नाम से और पेमेंट साइड पे। तो देखें कितनी रिकॉर्डिंग बन गई हमारी। एक आ गई ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये आएगी पेमेंट साइड पे। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 3, ये आएगी पेमेंट साइड पे। फिर है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 4, फर्नीचर खरीदा है, ये भी आएगी पेमेंट साइड पे। फिर है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 9, बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, यानी बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, ये आएगी पेमेंट साइड पे। और ट्राई पे किया है तो ये आएगी हमारे पास पेमेंट साइड पे। बाकी जो रिकॉर्डिंग है बैलेंस की, ये आपको मैंने समझा दिया था, यानी ये पिछले साल का बैलेंस होगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे डेबिट वाली साइड पे, रिसिप्ट साइड पे, क्योंकि जो कैश है वो बाय नेचर उसकी जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमने सेल किया, यानी बिजनेस में पैसे आएंगे, तो इसे लिखेंगे रिसिप्ट साइड पे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, इसको हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड पे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 को लिखेंगे हम रिसिप्ट साइड पे, क्योंकि फर्नीचर सेल किया था। और जो ट्रांजैक्शन नंबर 8 है, जिसमें हमने लोन लिया था, क्योंकि लोन जब बैंक से लेते हैं तो कैश का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। वैसे ही देखें, इस दफ़ा बिजनेस का नेम गिवन नहीं था, तो हमने NAME लिख दिया उसकी जगह, क्योंकि नेम नहीं है। उसी तरह टाइटल आ जाएगा कैश बुक सिंगल कॉलम, और तारीख इसमें भी गिवन नहीं थी, इसलिए फॉर द मंथ और हम आगे डैश लगा देंगे। फॉर्मेट वैसे ही है। रिसिप्ट साइड देखें तो हमने बैलेंस लिखा है, सेल लिखी है, अलमीरा और फर्नीचर ये जो हमने सेल किए थे वो रिकॉर्डिंग आ गई रिसिप्ट साइड पे। और पेमेंट साइड पे देखें तो परचेज है, इसी तरह अलमीरा फर्नीचर ये खरीदा था, बैंक में पैसे जमा कराए थे और ऑक्ट्राई ड्यूटी पे की थी, तो ये सारी आ जाएंगी पेमेंट साइड पे। बाकी आपने फिर से वैसे ही करना है कि रिसिप्ट साइड का टोटल कर लेना है। अगर रिसिप्ट साइड का टोटल करें तो मैंने नीचे लिख दिया, वो बनता है 72,000। और अगर पेमेंट साइड का हम टोटल करें तो उन वैल्यूज़ का टोटल हमारे पास बन जाता है 29,800। तो फिर से वही बात, जो बड़ा टोटल होगा उसे दोनों तरफ लिखना है, यानी 72,000 रिसिप्ट साइड का टोटल बड़ा है, उसे हम दोनों तरफ लिखेंगे। तो 72,000 को आपने रिसिप्ट के कॉलम के टोटल में भी लिख देना है और पेमेंट के कॉलम के टोटल में भी लिख देना है। फिर वही बात, दोनों जो टोटल आए थे उनका डिफरेंस निकालना है, यानी 72,000 में से 29,800 माइनस करना है। तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे बैलेंस, और वो बैलेंस आपने लिखा करना है छोटी साइड पे, क्योंकि पेमेंट साइड छोटी थी इसलिए हम बैलेंस लिखेंगे पेमेंट वाली साइड पे, वो बनता है 42,200। यानी बैलेंस आ जाएगा फिर हमारे पास 42,200। ये बैलेंस कैसे आया? रिसिप्ट साइड का जो टोटल था 72,000, उसमें से माइनस किया हमने पेमेंट साइड का टोटल 29,800। तो इस तरह ये आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने देखा कि किस तरह सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है।